First I'll speak in Hindi language and then in English language. आज हम श्री महादेव शिव शंकर की पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। शंकर जी के नाम से अनेक व्यवस्थाएं दुनिया में हो। आदि शंकराचार्य के प्रसार के कारण शिव जी की पूजा बहुत जोरों ने मनाने लगा और दक्षिण में तो दो तरह के पंथ तैयार हो। एक जिसको शैवाइट्स कहते हैं और दूसरे जो वैष्णवाइट्स कहते हैं। अब शैवाइट माने शिव को मानने वाले और वैष्णवाइट जो विष्णु को मानने। अपने देश में विभाजन करने में हम लोग बहुत होशियार, भगवान के भी विभाजन कर डालते हैं और फिर जब उसको एकत्रित करना चाहते हैं तो और उसका विद्रूप रूप निकल आता है। जैसे कि एक अय्यप्पा नाम का नया निकल आया है मामला, वो बहुत गलत चीज है और उसमें ये दिखाया है कि विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उनसे एक बच्चा पैदा हुआ शिव जी से। ऐसे कहीं हो सकता है? ऐसी गलत सलत बातें हमारे देश में बहुत निकल आती है और फिर उसी के अलग अलग संघ बन जाते हैं। कोई ना कोई बहाना झगड़ा करने के लिए मिल जाए तो हिंदुस्तानी बहुत खुश होते हैं। अगर उनके पास झगड़ा करने के लिए कोई चीज नहीं हो तो वो कोई ना कोई कल्पना से ही चीजें निकालते रहते हैं। सो ये दोनों ही चीज एक दूसरे से इस तरह जुटी हुई कि जैसे सूर्य से सूर्य के किरण, शब्द से अर्थ, चांद से चांद। माने ये कि जो सोपान मार्ग बना हुआ है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो मध्य मार्ग, वो विष्णु का मार्ग है और उस मार्ग से ही हम शिव तत्व पे पहुंचते हैं। तो जो मंजिल है वो है शिव तत्व की, शिव की, और जो रास्ता है वो विष्णु का बनाया हुआ है। इस रास्ते को बनाने में विष्णु ने और आदि शक्ति ने मेहनत की। इसमें शिव जी का कोई हाथ नहीं। वो तो आराम से अपनी जगह बैठे हैं, जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं है। सो इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इसी विष्णु मार्ग से जाना चाहिए और उसके लिए जो अनेक चक्र हैं उनको पहले ठीक करना चाहिए। जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं तब हमारा विष्णु मार्ग खुल जाता है और उसी के साथ फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाते हैं। अब इन चक्रों के बारे में मैंने तो बहुत बताया था, पर हृदय में भी एक चक्र है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट। ये हृदय का चक्र नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हृदय जो है वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है महादेव का। शिव जी का स्थान तो सर से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर, विचारों से ऊपर। ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इधर ध्यान देना चाहिए कि हमारा हृदय कितना साफ है। हृदय के अंदर हम अनेक तरह की गंदगी को पालते हैं। जैसे कि हम किसी से ईर्ष्या करते, ईर्ष्या करना, जैसे कि किसी ने आपके साथ दुष्टता भी की, आपको सताया भी हो, परेशान किया हो, लेकिन उससे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं। आपका हृदय अगर स्वच्छ है तो आपका जो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने वाला है वो साफ रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर ईर्ष्या
तो वो साफ नहीं रह सकता और उसका प्रतिबिंब ठीक नहीं हो सकता। किसी से भी दुश्मनी मोल लेना, किसी के प्रति भी कुछ किसी तरह का हृदय में गिल्विश रखना या बुरी भावना रखना, ये गलत बात है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करो। माफ करना अत्यावश्यक। और उनसे पहले भी और बाद में भी अनेक साधु संतों ने यही बात कही कि सबको माफ करो। जैसे ही आप माफ कर देते हैं वैसे ही महादेव ऐसी चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। सबसे जो सूक्ष्म शक्ति है वो महादेव की शक्ति, और वो उसको फिर पूरी तरह से दंडित करते हैं, उसको पूरी तरह से पनिश करते हैं। ये महादेव जी का कार्य है, आपका नहीं। और इसलिए आप ईर्ष्या किसी से करना बहुत बुरी बात। पर सहयोग में भी मैं देखती हूँ कि ईर्ष्या बहुत, सहयोगियों को एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, दूसरे को नहीं बनाया, उसको ईर्ष्या हो जाए। उसमें ट्रस्टी वस्टी में कुछ राम नहीं है, तो आप लोग जानते हैं सब झूठी बातें। माने ये ढकोसला बनाया हुआ है, एक माया जाल फैलाया हुआ है, पर उसमें भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग किसी का खराब होता है और दिल किसी का खराब होता है। अब मैं क्या करूं, मेरी खुद समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा कार्य इतने देशों में चल रहा है, तो कोई ना कोई एक आदमी से तो संबंधित हो सकता है। हालांकि अब धीरे धीरे मामले साफ हो रहे हैं, पर तो भी आपको हैरानी होगी कि अब भी इसकी बड़ी चर्चा होती है, कौन लीडर है कौन क्या। दूसरी बात, हमारे लिए एक हिंदुस्तानियों के लिए एक वरदान कि ईर्ष्या जो है वो पैसों के मामले में हो जाती है। सहयोग में भी पैसों के मामले में बड़ी ईर्ष्या है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। और सहयोग के कार्य करते वक्त भी लोग देखते हैं कि कितना पैसा किसको मिलता है, कौन कितना पैसा देता है। जिसका हृदय पैसे में उलझ गया वो सहयोग के काम के आदमी नहीं, क्योंकि उनके हृदय पे जड़वाद, मटेरियलिज्म छाया हुआ। किसी भी तरह के जड़वाद से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका उद्धार होना बड़ा कठिन है। ये अपने देश की विशेषता है, परदेश में इतना नहीं देखा मैंने, पर यहाँ इसकी विशेषता है। सबसे हम सोचेंगे कि रशिया में और ईस्टर्न ब्लॉक में पैसा कम है, पर उनको बिल्कुल परवाह नहीं है, वो पैसे की बात ही नहीं सोचते। पर हृदय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ हृदय है, और बड़े स्वच्छ हृदय से ही भक्ति हो सकती। हम लोग तो जब प्रार्थना करते हैं तब भी हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, और हृदय का स्नान होकर के अगर हम प्रभु से ये कहें कि हमारे अंदर की ये जो गंदगियां हैं इसको तुम हटाओ और हमें स्वच्छ करो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात जो हमारे यहाँ अंदर है, जो षट रिपु जिसे कहते हैं, क्रोध को कृष्ण ने बहुत जोर दिया है कि क्रोध सबसे खराब चीज, क्रोध से ही सब चीज आती है। एक बार आदमी क्रोध करता है फिर उसको सम्मोह हो जाता है, वो फिर सोचता है कि मैंने क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं, पर वो आपे में नहीं रहता। जब उसे क्रोध आता है, क्रोध में वो आपे में नहीं रहता, आपे से बाहर हो जाता है, और जो मुंह में आए सो बकता है, उसका कोई अर्थ नहीं, या इतने दिन की जो मैल अपने हृदय में समाये हुए हैं वो उसके मुख से निकलती है। इस क्रोध को बचाना चाहिए। ये किस लिए क्रोध आता है, इधर अगर चित्त दिया जाए कि हम क्यों क्रोध करते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो व्यक्ति मात्र से करते हैं, कोई एक समाज मात्र से करता है, इस तरह से अनेक तरह से लोग क्रोध को करते हैं। ये क्रोध हमें अंदर क्यों आता है, इसलिए हम क्रोधित होते हैं, ये सोचना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे तो हंसी आती, अगर कोई मेरे विरोध में कहता तो सच कहती हूँ मुझे हंसी आती, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं मेरे विरोध में कहने की। ऐसी कौन सी बात है
मैं तो प्यार करने जा रही हूँ और मेरे विरोध में बोल रहे तो अब करेंगे। पर किसी किसी की बुद्धि टेढ़ी होती है तो उस पर दया करें। उसको सोचना चाहिए कि इतना महामूर्ख है। जो आदमी क्रोध में उतर जाता है उसके तरफ दृष्टि जो है वो अत्यंत शालीन होनी चाहिए, जिससे उसका भी क्रोध ठंडा हो सकता है। अपने देश में क्रोध करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, उसकी संस्थाएं हैं जो सिर्फ क्रोध से इसको मार, उसको मार, इसको पीट, उसके पीट, और फिर सामाजिक तौर पर भी ये चीज बनती जा रही है। ये बड़ी भयानक चीज है, लोगों को मारना पीटना, फिर उसके दंड पर कोई सेना तैयार करना या कोई मारने पीटने वाली चीज तैयार करना, ये बड़ी भयानक है। हालांकि अगर अपने संरक्षण के लिए कोई आदमी ऐसी चीज रखता है तो उसमें इतना हर्ज नहीं, पर तो भी अगर वो परमात्मा का भक्त है तो उसको कोई जरूरत नहीं। ऐसा आदमी हमेशा संरक्षण, जिसको अंदर श्री महादेव का वास है, उनको कौन हाथ लगा सकता है, उनको कौन नष्ट कर सकता है। कुछ भी करो, कितना भी उनको सताओ, तो भी वो इंसान नष्ट नहीं, लेकिन जो उनको सताएंगे वही नष्ट हो जाए। जब इस बात का पूर्ण विश्वास आपके अंदर हो जाए कि जो आपको सता रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, अपना दिल, अपना हृदय आप एकदम स्वच्छ हृदय में ही ये कार्य हो सकता है, क्योंकि शिव का स्थान हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप है, और जो आईना स्वच्छ होता है उसी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। शिव जी का क्रोध एक ही बार होने वाला और होता है एक बार, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैंने अनेक बार उनको क्रोधित होते देखा, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका अधिकार है क्रोध करने का। अगर कोई आदिशक्ति के विरोध में कार्य करता है तो शिव जी का हाथ बड़ा लंबा है, कुछ भी करो वो मानते नहीं, वो ठिकाना ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिशक्ति जो है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो किसी को दंडित नहीं करेगी, वो सबको माफ कर देगी। तब उनका हाथ इतना लंबा है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब वो हाथ चलता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उनसे आगे कौन बोले, उनके आगे भी मर्यादाएं हैं जिसको आप उठा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अपने वैयक्तिक जीवन में सहयोग में आपको शिव जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो पहली चीज है हार्ट की बीमारी हो जाए। ये पहली चीज है, हार्ट की बीमारी हो जाए। इसमें दो तरह से खेल होता है, एक तो अति क्रोध से हार्ट पकड़ जाता है, और दूसरा है कि क्रोध के बाद पश्चाताप हो तो आपके अंजाइना की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही चीजें बेकार है, पर कहने से क्रोध नहीं जाता। ये तो एक शराब जैसी चीज है, आदत हो जाती क्रोध करने की, उसी में मजा आता है, बस मुंह फूलने लग जाएगा और गुस्सा आने लग जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैंने ये सोचा कि अगर शीशे के सामने बैठ के आप क्रोध करें अपने ऊपर, अपने को दो चार सुनाएं और शीशे के सामने बैठ के ये कहें कि मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं, तब ये क्रोध शायद ठंडा हो जाए। ये भी मैं शायद ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं इतनी उलझी होती हैं कि उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। आगे चल के देखा गया है कि जितना हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उस चीज के ऊपर हम इसको कहते हैं रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा फौरन रिएक्शन हो, ये प्रथा ज्यादा विदेश में है। जैसे अब ये कारपेट बिछा, फौरन कह देंगे कि आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। ये कौन होते हैं आप कहने वाले? हर एक चीज को आजकल की फैशन है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हर एक आदमी जैसे कोई
बड़ा भारी चिकित्सक है जो कहेगा कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं। ये कहना ही नहीं है, ये कहना ही आपके आज्ञा का लक्षण है कि आप अपने को समझते क्या है कि आप उसको कहते हैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। कोई भी चीज को पसंद नापसंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी बेचारे ने बढ़िया तरीके से, समझ लीजिए, आपके लिए फूल दिया तो आप कहेंगे साहब मुझे ये फूल पसंद है। उसके पीछे छिपी हुई उसकी भावना को आप इसलिए नहीं समझ पाते कि आपके अंदर शिव तत्व है। एक छोटी सी भी चीज हो, अगर किसी ने गरीब ने आपको दी है तो उसको आप अगर उसकी भावना को पीछे समझ नहीं पाते, किस प्रेम से वो चीज लाए। इसके लिए हमारे यहाँ सुदामा का उदाहरण दिखाया गया है कि वो एक कुरमुरे लेके पहुंचे थे उनके पास और उनका कितना मान श्री कृष्ण ने किया। कोई चीज जो प्रेम भाव से देते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक शीशे को आप पारस पीछे से लगा दीजिए, चमक जाता है। ऐसी ही चीज है, अगर आपके अंदर भावना बहुत सुंदर हो, अच्छी हो, पर पैसा नहीं हो, तो आप कोई छोटी सी चीज भी उनको लेकर दे दें तो दूसरे को सोचना चाहिए आहा क्या बढ़िया चीज। किंतु इस भावना से मनुष्य के अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिसको कहना चाहिए कलात्मक, जिसमें कला का प्रादुर्भाव होता है, जिसे कला दिखाई देती है। तो आप समझते हैं कितनी कलात्मक चीज है। ये कला है प्रेम की कला, ये प्रेम की कला है। इस कला से आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य में कितना प्यार है, कितना मोहब्बती है, कितना प्रेम करने वाला है, कितना सज्जन है, कितना अच्छा है। जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तब आपकी नजर अपने ऊपर जाएगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में इतना प्यार है, मुझ में ये सज्जनता है, मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं कि मैं ऊपरी जबानी जमा खर्च कर और लोगों को भुलावे में डालता हूँ। वास्तविकता हम अपने ही को भुलावे में डालते हैं। जब हम गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, जब हमारे जीवन में पूरी तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो हम किसी को भी सुख नहीं दे सकते और अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी, स्वार्थ शब्द बड़ा सुंदर है, स्व का अर्थ जानना चाहिए। स्व माने आत्मा, उसका आप अर्थ जाने। अर्थ जानने के लिए शिव जी की पूजा लोग करते हैं, पर मैंने देखा कि शिव जी की पूजा करने वाले लोग बड़े गुस्से वाले, बड़े क्रोधी, बड़े कंजूस और न जाने क्या क्या होता है। शिव जी जैसे दाता कोई नहीं, शिव जी जैसे प्रेम करने वाला, जो ये प्यार का स्रोत है, जो आज बह रहा है, ये शिव जी के चरणों की लीला है। उन्हीं के वजह से ये कार्य हो रहा है कि मनुष्य प्यार में डूबा जा रहा है। सहयोग के बाद, सहयोग के बाद जब आप स्थिति वो हो जाती है तो आप जीवात्मा कहना चाहिए या आपके अटेंशन जो है, चित्त जो है, वो शिव जी के चरणों में लीन हो जाता है। और शिव जी के चरणों में लीन होते ही क्या होता है कि आपके अंदर जो पंचतत्व के गुण हैं वो भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले 4 तत्वों के बारे में बताया था, पर 5वां तत्व जिसे कि ईथर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में नहीं बताया, अपने आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का ये है कि जब मनुष्य सूक्ष्म स्थिति में जाता है तो उस सूक्ष्म आकाश को भी प्राप्त करता है। वो आकाश जो कि ईथर को चला, उस आकाश को चलायमान भी करने की जरूरत है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो सब जगह व्याप्त, हर जगह वो आकाश तत्व जो तत्व में कह रहे व्याप्त, फौरन आपका असर
वहां पहुंच जाता है जहां जरूरत होती है। बड़े कमाल की पर होता है और हुआ है, और इसी को लोग चमत्कार कहें, पर ऐसी बात नहीं। सहयोग में अगर आप शिव तत्व में जागरूक हो जाए तो आपके अंदर के जितने सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मता रखना चाहिए, जो भाव है और जो स्थिति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पहले अपने दिल को साफ करें। अब दिल के साफ करने में मैंने आपसे 3 रिपुओं की बात करी। अब चौथा रिपु जो हमारे अंदर है वो है मद। मद माने घमंड। जब औरतों में घमंड आ जाता है तो वो आदमियों की चाल चलती है, फिर वो औरतों जैसे नहीं चल सकते। घमंड, हम माने बहुत, हम कोई विशेष, हमारी कुछ तो भी ज्यादा या तो पैसे वालों की लड़की है या सुंदर है या सुशिक्षित है, या चाहे किसी भी बात, किसी भी बात से अगर घमंड आ जाए तो आदमी औरत जो है वो आदमी जैसे चलने लगती। और जब आदमी को घमंड आता है तो औरतों जैसे चलने लगता, माने बनता ठनता है बहुत, शीशे के सामने घंटों बैठता है, बाल बनाता है, ये करता है वो करता है, सब औरतों के धंधे करता है। बनना ठनना औरतों का काम है। चलते वक्त भी सीधे नहीं चलता, एक विशेष रूप से चलता है। जब पीछे से देखो तो लगे कोई औरत चली जा रही है, मर्दाना पकड़। जब आदमी के अंदर ये चढ़ जाता है मद, तो कहते हैं ना मद मस्त हुए, तो मद मस्त हुए तो डोलने लग जाते हाथी के जैसे। उनके सारा ही ढंग अलग अलग हो जाता है। वो बात करेंगे तो, बात नहीं करेंगे तो, बैठेंगे तो, हर चीज में ये दिखाई देता है कि इनके कोई ना कोई घमंड है। अब समझ नहीं आता कि किस चीज का घमंड इनको चढ़ा हुआ है, कौन सी चीज से अपने को विशेष समझ रहा है। ये सारी चीजें तुच्छ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सहज में इसका कोई अर्थ नहीं। और इसलिए ऐसी चीजों में विश्वास कर लेना कि हम कोई विशेष हैं, तो आप शेष ही रह जाते, विशेष नहीं रह जाते, शेष रह जाते। मतलब ये है कि अपने बारे में कोई सी भी ऐसी कल्पना कर लेना कि हम बड़े रईस हैं या हम बड़े ये हैं। अब तो गरीबों को भी घमंड हो गया, दलितों को भी घमंड हो गया, समझ नहीं आता, जो भी हो वो हम है, इस तरह से लोग बातें करते। आप स्वयं साक्षात क्या है? एक ईश्वर भक्त, परमात्मा को मानने वाले सजग। आपको इस तरह से अपने बारे में सोच लेना, आनंद से परे होना, क्योंकि शिव शक्ति जो है वो आनंद विभोर मनुष्य को करती। मनुष्य आनंद में मस्त होने के लिए शिव की भक्ति करता है। पर मैं देखती हूँ कि अधिकतर शिव भक्त जो होते हैं बड़े सड़ियल लोग होते हैं, उससे कोई बात भी नहीं कर सकता। फायदा क्या है? शिव की भक्ति करते हो जो नटराज साक्षात सारे कला का प्रादुर्भाव करने वाले, जो अत्यंत आनंदी और आनंद के स्वरूप है, उनके आगे ये शिव भक्त, इनको शिव भक्त कैसा कहा जाए? गले में इतना बड़ा बड़ा रिंग लटकाते हैं, उससे हार्ट अटैक आता है। उसकी क्या जरूरत है? आप स्वयं साक्षात रिंग स्वरूप होइए। वो न होते हुए वो जो कार्य करते हैं कि हम शिव भक्त हैं, लगे लड़ने शिव भक्ति करके, और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। अगर शिव भक्त होगा तो ऐसे ऐसे लगाएगा, और अगर विष्णु भक्त होगा वो ऐसे लगाएगा। अरे भाई, इसका क्या अर्थ है? ऐसे लगाने का अर्थ है तो ऊर्ध्वगामी है, ठीक है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऊर्ध्वगामी, और पहुंच करके आप शांत, दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखिए।
मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहेंगे। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए ये सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा बढ़ते गए, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता है, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता है। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते, उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करता है, आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो। एक तो माँ का तरीका है, और शिव का ये तरीका है। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुँचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते हैं, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना भी चाहिए, को भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते, पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर देते। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर दिखा जाता है। आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नर्क में जाएं। नर्क में भेजने वाले तो शिव जी है, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नर्क से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नर्क में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूँ और मैं माँ को मानता हूँ, तो मुझे क्यों ये ऐसा हो। इसका कारण मैं नहीं, इसने एक बार मुझे माँ कह दिया, उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती, पर शिवजी की मर्यादाएं अगर मैं हूं तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके, और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से, तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो
वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो है जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इसको टिफिन में निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहे, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब, मैं कौन से गलत काम करती। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक है, ऐसी बात। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया है, आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांगा कि आप जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है। अब शिव तत्व में इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना दी। जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज, वो शिव जी ने कर दिया। शिव जी ने तो विष भी पिया था, आप विष पिएंगे? उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा लिया।
इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है इसमें जहर होता है तो खाते थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह ये कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं, हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी खाएगा, भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहाँ लांछन पर बिल्कुल तंबाकू का जोर है। हालांकि ये तंबाकू तो वहाँ होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी, इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊं, इसलिए वो तंबाकू खींचते थे। तो लोगों ने कहा लियो साईनाथ भी चिलम पीते तो हम भी पिए। जहाँ वहाँ ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये जरूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को खत्म करना। आप समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात करें। तो अब आप लोग करेंगे क्या? ये आपका कार्य नहीं। इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब करने आप करने के लिए, तो अभी आपकी ये शक्ति है और नहीं आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता करना, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार है आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फायदा। बहुत सारी चीजें हैं इसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करती। इसलिए पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने कहते थे। वो जंगलों में रहे जहाँ सांप, बिच्छू, बकरियां सब लगे, वहीं रहो। तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चाहिए। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी में जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है उसमें सुलाते थे, और बहुत सादगी का जीवन, कपड़े भी बहुत कम पहनने, जिसमें कि बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सहयोग कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती। तो ये जो चीजें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे खाने पर आइए, काय को औरतों को खासकर कि जैसे कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर आए। मैंने कहा मेरे खाने का बड़ा गड़बड़ा काम है, मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक बड़े चीनी के रहती हूँ। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद, मैं हर हालत जो मिले सो खाती। पर हम लोगों की जो जबान है बड़ी चटोरी है हिंदुस्तानी, चाहे वो यूपी वाले हो, पंजाबी हो, चाहे दक्षिण के हो, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट है, और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं खाना खिलाकर। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करें क्या?
उसकी गुलामी करेंगी, हस्बैंड को प्लीज करेंगी, उनको रात दिन खाने पीने की बात करे तो सजोगी नहीं। अब बाबा जब मैं वहां मिलान में, वहां जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बना, क्या कर 4 साल तक मैं वहां खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे। लोग कहते माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे था, पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष, जितने भी हिंदुस्तानी वहां आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में बड़ा यहाँ का खाना ठीक है। अब एक और नई चीज शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में, अटैच्ड बाप चाहिए। इनके बाथरूम घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते थे, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूँ, इससे बड़ा परेशान कर दिया। गणपतिपुणे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना। पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया, मैंने चाहे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आया और अंग्रेजों को अंग्रेजी बना दिया। तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए, बताओ। मैंने कहा यहाँ अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल में जाओ, यही तुम्हारा इलाज। सालों भर ऐसे जाते रहे और अब बड़े साहब हो गए हैं अटैच्ड बाथरूम के लिए। तो बेचारे अंग्रेजों ने, जो परदेसी फॉरेनर्स के बेचारों ने कहा माँ हमें तो हिंदुस्तानी अच्छा क्योंकि बड़ा साफ है, हमें आप हिंदुस्तानी दे दो। तो मैंने अदल बदल दिया, तो बड़े खुश हिंदुस्तानी की अटैच्ड बात मिल गई। शर्म करनी चाहिए, सहयोगियों को ऐसी बातें करते हो शर्म करनी चाहिए। आपके बाप दादे तो लोटा लेकर के जाते थे और आपको ये क्या शौक, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है? और मुझे एक आफत में डाल दिया था, पर एक तरह से मेरे दिमाग में बात आ गई कि चलो भाई तुम ये लो और तुम। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानी हो गए। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं सब लोग सबके साथ रहते हैं, बहुत रईस लोग हैं जो मोटरे हैं, सब है, लेकिन वो सब पेंडॉल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह होगी, होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे, कोई भी तरह की जरा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आ। अब इन लोगों को घरों में नौकर नहीं, तो ये लोग अटैच्ड बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाकर हैं तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए, पर ये सब आते आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बनाते हैं। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी, वहां ये करेंगे। हमारे पूना में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। समझ में आया? पूना में जो कि पुण्य पटना है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग गड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे, वो अपने बारात में भी एक नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है, वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले उनको, इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य। अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबरा के क्या चला रहा है, गुलामी है। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार।
हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक, खाना ठीक है। अब वो किसी के यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे, घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाया। किसी के अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। सारे इसको जिह्वा लौलुक के संस्कृत में कहते हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत की। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी। लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी की पीछे की चीजें तो चल ही रही सर, वो आफत तो चली रही है, अब उसको क्या करें, तो उसको ही छाटना है। इन सब चीजों को जो हमने जोड़ लिया है, इसको छाटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई बैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम करना। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अस्वाद एक बड़ी भारी चीज है। लोग बहुत नाराज होते थे, अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या। अगर आपके अंदर अस्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर का माध्यम नहीं बदला, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, जमीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन जमीन पे सोइए, कैसे नहीं सो सकते। अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं, अपने कंफर्ट की बातें जो है वो खत्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते, क्योंकि वो मोटर से जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ, उसमें बैठ, पर कोई भी ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चल के क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते ही थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे, हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ, ये माँ बाप थी हमारे, पर हम खुद बहुत शौक थे, पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते, चप्पल नहीं, हाथ के लेके चलते, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था जमीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत जरूरी है, उससे बड़ा फायदा हो, जमीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। हर तरह की चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद हो। पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का, और क्या मिला है उससे, कुछ नहीं मिला। ये सब की गुलामी करते करते सारी जिंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। और उसके लिए जरूरी है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहना है तो कल वो कपड़ा पहने, तो उसके साथ वो मैचिंग करना है, तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ मिलता है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहन, कोई हर्ज नहीं, उसमें आपको कोई आफत नहीं आने वाली। उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधान, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार। आजकल हमारे ना वहाँ पता नहीं यहाँ भी है कि नहीं, कि वो गैस
का सिलेंडर 16 रुपए महंगा हो गया। तो औरतें, उनकी बड़ी फोटो आई, सब बड़ी सजी धजी। मैं कहे 15 रुपए का तो इनके पाउडर ही लगता था। ये लोग कहे कि ये वो जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अब स्ट्राइक पे, काहे के लिए? क्योंकि 15 रुपए बढ़े और तनख्वाहें आपकी इतनी बढ़ गई, वो किसी को नहीं दिखाई। हम अपने सर्वेंट को पहले मतलब को 20-25 रुपए देते थे, आज 2,500 रुपए। अब वो भी शिकायत करेगा, उसको कपड़े भी मिलते हैं, सब मिलता है। कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? जहाँ तनख्वाह ज्यादा होती वहां दाम बढ़ते हैं। वो सोने की बताते ना कि जब लंका में आप सोने की ईंट मिलती, एक साहब गए सोने की ईंट लेने, तो देखा क्या कि एक दिन उन्होंने काम किया तो उनको 2 ईंटें मिली। उसके बाद वो नाई के पास गए उनकी शेव करने के लिए, तो उसने कहा कितना चार्ज कर? 2 ईंटें। जैसी कमाई वैसा खर्चा, एक समझदारी की बात। तो लग गए उसी के पीछे में कि वहां महंगाई हो गई, ये हो गया। मुझे मेरे तक शक आता था, मैं तनख्वाह कितनी बड़ी तुम्हारी, बहुत बहुत बड़ी। फिर तुम्हें महंगाई का रोना कैसे? जब तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई होनी है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए और महंगाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये सर्वसाधारण चीज है, अगर हमें आ जाए तो सामाजिकता में भी हम शिव का तत्व है। अब गांधी जी जैसे थे, बड़े ही जबरदस्त, उनके साथ मैं थी, आश्रम में रहते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, पर सब लोग रोते थे क्योंकि उनका था कि सबके बाथरूम साफ करो, सब मेहमानों के, सब। वो जमादार नहीं था, और अपने कपड़े खुद दो, अपनी थाली खुद दो, और खाने में सब खाना बॉइल, उसके ऊपर सरसों का तेल आप ले सकते। अब बताइए कितने लोग हिंदुस्तानी खा सकते हो खाना? बस 2-3 दिन रहते थे और भाग जाते थे, ये हालत थी। अब आप लोगों को भी थोड़ा अस्वाद सीखना चाहिए। अब अस्वाद के लिए ऐसा है, मेरे पता नहीं कैसे छूटता है, पर आप अगर खाना थोड़े दिन उबलाई खाए तो कैसे क्या रहेगा। कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं कही, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें शिव तत्व खराब हो रहा है। सब लोग अगर खाने पीने में लगे रहे तो आपका शिव तत्व गायब हो जाएगा, तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। इसलिए खाने पीने में बहुत ज्यादा रत रहना कोई अच्छी बात है। पहले जमाने में लोग 1 दिन उपवास भी करते थे, कुछ न कुछ अपना त्याग करते थे, पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि आप अगर संतुष्ट हो, समाधानी हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हर समय खाने पीने की बातें करें और अपने यहाँ खाने पे बोला। फिर हमारे यहाँ एक जाति पाति बहुत है कि अगर कायस्थ है तो अलग है, हिंदू है वो का ब्राह्मण है तो अलग है, फलाने अलग है। अब भी है। अब क्या होगा कि जो कायस्थ सहयोगी है वो सब एक हो गए, ब्राह्मण सहयोगी एक हो गए। अरे भाई अब तुम सहयोगी हो गए, अब भी काय को ये कर रहे हैं ब्राह्मण और ये, फिर कायस्थ कायस्थों को खाने पर बुलाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणों को खाने पर बुलाएंगे। अब ये इस तरह की मूर्खता अगर करनी है तो सहयोग में काय को आए? सहयोग में जाति पाति ये कुछ है नहीं, और तो आपकी वही नहीं मिटी जो बिल्कुल मूलतः गलत चीज है, तो अब क्या मिटने वाला है? शिव जी को था क्या जाति पाति? वो तो एकाक्ष को किसी की टांगे टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, ऐसे सब लूले बुले लेकर के और अपनी बारात में ले गए। तो ऐसे शिव तत्व में आपके लिए बहुत ज्यादा ये कटाक्ष रखना कि हम तो भाई बहुत पर्टिकुलर हैं कि खाना जो है सब, फिर कायस्थों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, और जातियों का अलग, राजपूतों का अलग, सबका अलग अलग। अब वही खाना खाएंगे। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे अलग अलग खाने में ज्यादा आनंद आता है, तो ये लोग क्यों ऐसा ही खाना मांगते?
क्या वजह? बंगालियों को बंगाली, मद्रासियों को मद्रासी। तो मैंने एक बार कहा कि हमारे एयरफोर्स में, एरोप्लेन्स में कोई अच्छा स्टैंडर्ड खाना क्यों नहीं? पहले माँ ये बताइए कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड खाना कौन सा? ये तो बात सही। तुम कर कोई खाना बनाओ तो कहेगा ये तो मद्रासी का, मद्रासी कहेगा ये क्या बिहारी है, फलाने का ढिकाने का। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब चीज शुरू हो जाती है। ये वैखरी जबान में भी एक मिठास, मधुरता, मुस्कुराहट में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण निकल रहे इनके मुंह में से। तो बोलने का क्या कहना, जब बोलते हैं तो लगता पता नहीं है कौन चंडिका बोल रही है कि क्या बोल रही है। औरतें बड़ी तमाशा और आदमी भी बहुत तमाशा। अजीब अजीब चीजें ऐसी बन गई हैं। इसमें शिव तत्व कहाँ? शिव तो प्रेम का महासागर, वो तो राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिया। राक्षसों को भी जिसने वरदान दिए, ऐसे शिव तत्व को हमारे अंदर अगर लाना है तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझे, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बताइए। जिस तरह से हम एक दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को कोई कहता है ये ऊंचा है, कोई कहता है नीचा है, ये शिव की बात है। शिव के अंदर प्रेम की धारा है, और इस प्रेम की धारा में बहते हुए आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए, और उससे कोई फायदा नहीं होता। आपसी प्रेम, आपसी समझ और आपस का आनंद उठाना चाहिए। अब ये बात जरूर है कि सहयोगी आपस में लड़ते नहीं, ये तो मैंने देखा, और आपस में मिलते तो बहुत प्रेम से मिलते, पर तो भी अभी भी ये छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी वैयक्तिक हैं, खाना पीना, उठना बैठना पैरना, ये जरा सा ठीक करना चाहिए। ये अगर ठीक कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा होगा। आपका चित्त जो है वो हृदय की तरफ जाएगा और इन सब चीजों में नहीं रहेगा, इन सब चीजों में नहीं रहेगा। प्रदेश में ये बीमारी ज्यादा है, इसके के वहाँ एक से एक निकले हुए हैं, वो बनाते हैं अलग अलग तरह की चीजें, और जिसने वो चीजें पहन ली वो बड़ा भारी अपने को सोचता हुआ बड़ा रईस। खासकर इटली में ऐसा बहुत ज्यादा प्रकार है। लेकिन ये सब बातें आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सादगी से रहो। अपने देश में सादगी से रहने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम हुआ, औरों का नाम नहीं हो सकता। पहले जमाने में लोग, गांधी जी ने कहा खद्दर बनो, तो लोग बिल्कुल खद्दर बने। उन्होंने ऐसा बनाया था, खूब ठिकाने लगाया था सबको उन्होंने। पर अब आपको अपने को ठिकाने लगाना है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा के प्रकाश, आप स्वयं श्री शिव के शरण में आए। आप खुद को खुद ही ठीक करें। आपको दूसरों को ठीक करने का नहीं है, बस अपने को ठीक करें और धन्य समझे कि आप आत्म साक्षात्कारी। कितने थे पहले? अरे 2-4 थे बेचारे, उनको ही लोग मार डाल गए। आज आप हजारों की तादाद में हैं, तो इस चीज को शुरू करें। बातचीत में मिठास, ऊपरी तरह से नहीं, हृदय से। जो भी बात आप हृदय से करें उसको कोई नहीं बुरा माने, इसलिए हृदय से बात। अपने बच्चों से, बड़ों से जो मर्यादाएं हैं उसको पालते हुए आप अपने को सुखी बनाने से दूसरों को भी सुखी बनाएंगे। लेकिन आपके अंदर अगर ये आशीर्वाद शिव का न हो कि जिससे आप समाधानी बने, और कोई चीज से हो नहीं सकता, इसलिए अपनी और ये भी नजर रखें कि मैं समाधानी हूँ या नहीं, मुझे समाधान है या नहीं। मैं छोटी छोटी बात को
ले करके और दूसरों पे बिगड़ता हूँ या उसके नुक्स निकालता हूँ, तो कुछ तो भी मेरे अंदर बहुत बड़ी खराबी है। और उस खराबी को देखने से ही आप स्वच्छ हो सकते। जब तक आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, आप साफ कैसे करेंगे? इस सफाई की बहुत ज़रूरत है, और इस सफाई से ही आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर, और लोगों को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। अनंत आशीर्वाद। It's a very long lecture I've given in Hindi language, and because there are very few also Sahajogis from abroad, what I was telling them was that about the principle of Shiva is in your heart, and that reflection is not on a chakra but on like a mirror. Now whatever is visible of you is this mirror. In this mirror, what reflection you have? Do you have a reflection which is clear, clean? Have you cleaned your heart? Have you cleaned your mirror that is reflective? That is what one has to say. Now, what I told them at length was this, that how there are 6 enemies we have got. And all these 6 enemies, one after another, try to corrupt us. Out of that, I've told them about 5. The 6th one doesn't exist much in India, which we call as lust. It's much less. But for foreign countries, one has to know that it is one of the major things that they have in the West, because they think lustful life is the only life worth living. Beyond that is Shiva. And that's why we have to understand that in our heart, the reflection of Shiva is only possible in complete form when we have cleaned our heart. To have malice for others, to have lust for others, to have anger for others, to have envy for others. All these reactions within us act, and our heart becomes like a stone, it cannot reflect. So if you have to reflect the quality of Shiva, which is very important today in this Kali Yuga, there are very few people who are really reflecting the image of Shiva in their own character. So it is important to watch yourself and see for yourself. What's wrong with you? Where is my attention going? Where am I going? What am I doing? If you go on judging yourself and not others. Also, one of the Western things is that they think they have a right to criticize others. Everybody. I like it, I don't like it. Who are you? Why do you say that? Somebody has made a beautiful arrangement for you. You sit in his house and nicely say, I don't like it. To hurt them. After all, who are you? What do you think of yourself? Who are you to judge? For Sahaja Yoga is prohibited to say I like and I don't like. It's prohibited. Look at Shiva. He likes everything. What he wears, also snakes. He likes all kinds of animals. Every type of thing that we think is not good, ugly, for him they are not. For example, in his wedding, he took with him in his barat people who were all infirm. Some people had one leg, some people had limbs broken down, some had only one eye. All such people he carried with them. To him, these people were very dear, and he looked after them. Because he is the source of joy. He is the one who gives us joy.
and the one that makes us joy. The real joy is only possible if in your heart his reflection is there. But if your heart is full of all things that once have described, it becomes a dirty, very, very dirty mirror. Very surprising, I told them also that compared to Indians, Westerners are not so particular, Western Sahajogis are not so particular about their comfort. Though they come from a very materialistic surrounding, they are not so much bothered. They can live anywhere, they can be happy anywhere. That's a very good stage they have reached, and that's what the Indians must try to follow. And don't pay attention to nonsensical things. It's not necessary to waste your energy on nonsensical things. Then only you can have a real bhakti for yourself, for your Atma, and that is what needed today, that your spirit should shine in your character, in your behavior, and in your personality. If that happens, then you have achieved what Sahaja Yoga wanted to do for you. It's important today, very important. If you read the newspapers, you can't read it. And what you need is to change the transformation, as we in Hindi call it parivartan, of human beings into selfhood, into self-awareness, into the spirit. This has to be done, and the time has come. This evolutionary process has started. There are so many of them who have got it. Now the old saints and people who were gurus, real gurus, they used to really test the disciples by making them stand on their heads for years together, sometimes put them in the water, do all kinds of things. They used to beat them, and they were very harsh, testing all of them. And then only one of them used to get realization. Now, what I thought of, it takes too much time to cleanse them, to put them into all kinds of dresses, this, that, send them to Himalayas or to Gobi Desert. I thought it would take too much time. I said, why not first enlighten them? Give them the light. In that light they can see their problems and they will themselves correct themselves. They will be their own guru. And it was successful. It was good. Now you can see for yourself what you are doing. What is your problem? What makes you so much different from others, and what will elevate you? Because Sadashiva's place is above the head, above your thoughts, above your mind, above your emotions. It's here. And you have to cross this limit only when you do not react to things, and also to you nothing is important than Shiva. Then only it will work out. So in some things Indians have to learn, and in some things you foreigners have to learn. So many things you have done. I must thank you very much. People used to think that I cannot do anything. I mean, you have given up drinking, you have given up all kinds of bad habits. You are no more womanizers, your attention is so clean. So many things you have done, which is really praiseworthy. But still, you must learn that still there are certain things lingering which must be cleared out and must be absolutely finished. You don't have very much politics, but sometimes there is also politics. Group forming is there. All this has to go away, because for Shiva, what is this? The universe is at his feet. To have a one group here and have one group there, all that doesn't matter. To him, it doesn't come into his head, you see. For a person, like a very big ocean, it touches many shores. But in itself, it's a big ocean. In the same way, it is Shiva principle. And you all should develop that principle of Shiva. And then see the joy of this great ocean of love. May God bless you.